नाज़रीन खुशामदीद। कराची से खैबर तक का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस से। ननकाना में कयामत खेज गर्मी और तवील लोड शेडिंग ने नवीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। झंग और डेरा गाजी खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। जेहलम में मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी कैंप दूसरे रोज भी जारी रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में पैरामेडिकल स्टाफ की मुतालिबात के हक में हड़ताल। मरीज ख्वार हो गए। माहौलियाती तहफ्फुज़ के हवाले से मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और वॉक्स का इनेकाद। नारोवाल में इंतजामिया की लापरवाही के बायस गैर मयारी मशरूबात की सरेआम फरोख्त। हैदराबाद में मनसेरा से आने वाली कोच उलट गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी। सिंध के इलाके कंदकोट में पोलियो के मजीद 3 केसेस की तस्दीक हो गई है। मीरपुर खास में सालाना 3 रोजा आम और फलों की नुमाइश शुरू हो गई। दादू में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। घोटकी फीडर के आबादकारों का ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सीबी में एपका की जानिब से मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी दफातर की तालाबंदी। दफ्तरी काम ठप होकर रह गया। और बन्नू में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। 2 सहाफियों समेत मुताद्दिद अफराद जख्मी। आपने जानी हेडलाइंस। खबरें शामिल करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पंजाब से खबरों में शामिल करेंगे ननकाना की बात, जहां कयामत खेज गर्मी में जारी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने नवीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। बताया गया है कि ननकाना का रिहायशी मोहम्मद ज़ीशान गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल में नवीं जमात का तालिब इल्म था और समर कैंप में शिरकत के लिए स्कूल गया हुआ था, जहां तवील लोड शेडिंग के बायस बिजली बंद थी। इस दौरान शदीद गर्मी को बर्दाश्त न करते हुए मज़कूरा तालिब इल्म की तबीयत खराब हो गई और उसे फौरी तौर पर DHQ अस्पताल लाया गया, मगर वो जान की बाजी हार गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ीशान को 107 दर्जे बुखार था। तालिब इल्म के भाई ने महकमा तालीम के अफसरान से मुतालबा किया कि वो शदीद गर्मी में समर कैंप का इनेकाद मुलतवी कर दें, बसूरत दीगर मजीद तालिब इल्म गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। उधर झंग में लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एक रैली निकाली गई। रैली सैटेलाइट टाउन, गोजरा रोड, यूसुफ शाह रोड, सेशन चौक, अयूब चौक से गुजरकर DCO ऑफिस कचहरी रोड पहुंची, जहां सैकड़ों कारकुनों ने धरना दिया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तवील दौरानी की लोड शेडिंग खत्म की जाए। इस मौके पर शुरकाए रैली ने अपने मुतालिबात के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। बादशाह एहतजाजी रैली के शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। जेहलम में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की MNA निघत परवीन मीर की क़यादत में ख़वातीन ने भूख हड़ताली कैंप आज दूसरे रोज भी जारी रखा। MNA निघत परवीन मीर की क़यादत में कैंप में मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की MNA निघत परवीन का कहना था कि जेहलम के शहरियों के साथ इंतहाई जुल्म किया जा रहा है। 22 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। उनका यह भी कहना था कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग सिर्फ पंजाब में की जा रही है, जो कि पंजाब के अवाम के साथ सरासर जुल्म के मुतरादिफ है। डेरा गाजी खान में अदालती हुक्म के बावजूद लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी न करने पर
एसी मैप्को को गिरफ्तारी के बाद गैर मशरूत मुआफी पर रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद यूसुफ की अदालत में मकामी वकला ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रिट दायर की थी, जिस पर अदालत ने एसी मैप्को कैप्टन रिटायर्ड सरफराज को लोड शेडिंग के शेड्यूल समेत आज अदालत में तलब कर लिया। तहम वो हाजिर न हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। एसएचओ सिविल लाइन ने अदालती हुक्म की तामील करते हुए एसी मैप्को को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने गैर मशरूत माफी मांग ली और लोड शेडिंग का बाकायदा शेड्यूल अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मौक़िफ़ से इत्तफाक न करते हुए केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी और एसी मैप्को को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत पंजाब में पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालिबात की अदम मंजूरी पर आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है, जिससे मरीजों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। पंजाब भर के पैरामेडिकल स्टाफ गुज़श्ता 27 रोज से अपने मुतालिबात के हक में अलामती हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उनके मुतालिबात माने नहीं गए, जिस पर आज लाहौर के तमाम अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काम बंद कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बायस अस्पताल के तमाम शोबे बंद हैं और इलाज के लिए आने वाले तमाम मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के बायस सैकड़ों ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए, जबकि हड़ताली मुलाजिमीन ने वाज़ेह किया है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उधर सियालकोट की चारों तहसीलों सियालकोट, टस्का, पसरूर और संबड़ियाल के शहरी और देही इलाकों में वाक़े सरकारी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बायस तिब्बी इमदाद की फराहमी का काम मुअत्तल होकर रह गया है। ताज़ा खबर नाज़रीन आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। एक बार फिर जानिए, अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से तलबी हुई अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर की। ताहम जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और इस सिलसिले में हम मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको मजीद तफसीलात भी फराहम कर सकें। हम आपको ये बताते चलें कि ये तलबी हुई है ड्रोन हमलों के हवाले से और इसमें ये कहा गया है पाकिस्तानी सफारत खाने के दफ्तर खारजा की जानिब से कि जो ड्रोन हमले हैं वो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, लिहाजा ये बंद होने चाहिए। रफीक भुट्टो नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी रफीक भुट्टो, बताइएगा नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी के दौरान क्या कहा गया, नाज़िमुल अमूर को क्या मैसेज दिया गया पाकिस्तान की जानिब से? जी, आज यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन्होंने वफाकी वजीर खारजा इरना रब्बानी खर के साथ 3 घंटे वजारत खारजा में मीटिंग की, जिसमें ये तमाम मामलात जो हैं वो गौर आए। उसके बाद जो है वफाकी वजीर खारजा ने अपने डिपार्टमेंट को, अपने महकमों को ये आर्डर्स किए हैं कि जी नाज़िमुल अमूर को तलब किया जाए और ड्रोन हमलों के मुतालिक उनसे पूछा जाए कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को क्यों नहीं एतमाद में लिया जा रहा, जबकि पार्लियामेंट कई मरतबा ड्रोन अटैक के खिलाफ कई करारदादें पास कर चुकी हैं और उस पर अमल कराने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताहम अभी तक हुकूमत जो है वो ड्रोन हमले बंद कराने में नाकाम रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका रफीक भुट्टो, नुमाइंदा वक्त न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें बता रहे थे कि अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके ड्रोन हमलों पर शदीद एहतजाज किया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे, जिन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ बहावलपुर के मुतालिबात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2400 मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने बहावलपुर में 8 रोज से जारी पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का नोटिस लेते हुए उनके मुतालिबात से आगाही हासिल की। वज़ीर आला को बताया गया कि महकमा पब्लिक हेल्थ के पंजाब भर के 2400 आर्जी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, जिससे उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सेहत को उनके मुतालिबात की मंजूरी के लिए फौरी समरी भिजवाने की हिदायत की। सियालकोट में सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड के तहत गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल अस्पताल में बनने वाला ट्रॉमा सेंटर बीमारियां बांटने लगा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में तामीर होने वाले ट्रॉमा सेंटर का मकसद फौरी तिब्बी इमदाद के लिए आने वाले मरीजों और जख्मियों को
फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना था, लेकिन नामुनासिब देखभाल की वजह से फौरी तिब्बी इमदाद का ये सेंटर मरीजों को सेहत देने के बजाय बीमारियां बांटने लगा है। ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन के औजारों में मरी हुई मक्खियां पाई जाती हैं, जिससे मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। 18 लाख की आबादी को तिब्बी सहूलियात पहुंचाने वाले ट्रॉमा सेंटर पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, मगर नाकिस इंतजामात ने ट्रॉमा सेंटर की अफादियत पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की जगह बिल्लियों का राज है। तड़पते मरीजों को पैरामेडिकल स्टाफ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर में मुस्लिम टाउन के इलाके में डाकुओं ने डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग करके टेफ्टा के जनरल मैनेजर जावेद इकबाल को कत्ल कर दिया। टेफ्टा के जनरल मैनेजर जावेद इकबाल सुबह 4 बजे अपनी बेटी को लाहौर एयरपोर्ट से लेकर अपनी फैमिली के हमरा अपने घर वेस्टवुड कॉलोनी ठोकर न्याज बेग जा रहे थे कि रास्ते में मुस्लिम टाउन के इलाके में गुलजार अंडरपास के करीब पीछे से आने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों ने इन्हें रोककर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जावेद इकबाल को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। मकतूल 3 बेटों और एक बेटी के बाप थे। मकतूल के बेटे जावेद हसन के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है और इसने फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया है। मेरी और मेरी फैमिली तबाह हो गई है। बाप क्या होता है वो आप सारी, अब कौन नहीं जानता बाप की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो इंसाफ तो चाहिए हम सबको, मुझे भी चाहिए, और बस मैं ये कहूँगा कि बहुत अफसोस है मुझे इस मुल्क पे और इसके सिस्टम पे। दूसरी जानिब SSP ऑपरेशन लाहौर बाबर बख्त का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है, मगर पुलिस तमाम जावियों से इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। एयरपोर्ट से वापस आ रही थी उनकी फैमिली, 4 से 5 अशखास थे जो 2-3 मोटरसाइकिल पे सवार थे, और उन्होंने फायरिंग किया है, जिससे जो जावेद इकबाल साहब हैं वो फौत हो गए। इधर IG पंजाब ने भी वाक़े की तहकीकात के लिए 2 तहकीकाती कमेटियां तश्कील दे दी हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उससे पहले यहाँ लेंगे एक ब्रेक। चीचावतनी बुरेवाला रोड पर अड्डा गाजियाबाद में नामालूम चोरों ने एक ही रात में 4 दुकानों का सफाया कर दिया। अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए टार्च जलाकर ट्रैफिक जाम कर दी। थाना गाजियाबाद के इलाका अड्डा गाजियाबाद में नामालूम चोरों ने एक ही रात में 4 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। सुबह के वक्त दुकानों के ताले कटे देखकर दुकानदारों ने SHO थाना गाजियाबाद शाहिद नसीर गुजर से रब्ता किया, तो SHO ने उन्हें टरखा दिया, जिस पर अंजुमन ताजरान गाजियाबाद के ताजरों ने एहतजाज करते हुए चीचावतनी बुरेवाला रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे और टायर्स जलाकर शदीद एहतजाज करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि चोरी और डकैतियों की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं, जबकि पुलिस ताउन नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने IG पुलिस से मुतालिबा किया कि उनकी फौरी तौर पर दादरसी की जाए। बादशाह DSP सर्कल चीचावतनी गुलाम मुस्तफ़ा पवड़ की यकीन दहानी पर ताजरों ने रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गुजरांवाला में कपड़ा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाली खातून वक्त न्यूज़ के कैमरामैन पर चढ़ दौड़ी। कैमरा छीनने की कोशिश की, जो पुलिस ने नाकाम बना दी। गुजरांवाला में थाना कोतवाली के इलाका गली कसाबा वाला में 3 खवातीन सुरैया, परवीन और नसरीन ताहिर उबैद नामी कपड़े के ताजिर की दुकान में दाखिल हुई। तीनों ने दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर कपड़े का थान चुरा कर फरार होने की कोशिश की। ताहम दुकानदार ने ताक़ुब करके सुरैया और परवीन को पकड़ लिया, जबकि उनकी तीसरी साथी फरार होने में कामयाब हो गई। पकड़े जाने पर एक खातून ने बेहोशी का ड्रामा किया, तो पुलिस वाले दोनों खवातीन को अस्पताल ले गए, जहां भांडा फूटने पर एक खातून वक्त न्यूज़ के कैमरामैन पर चढ़ दौड़ी और कैमरा छीनने की कोशिश की। ताहम पुलिस वालों की मौजूदगी में वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। फैसलाबाद में अपने मुतालिबात के हक में दर्जा चहारम के मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल, अलाइड अस्पताल और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एहतजाजी कैंप्स लगा दिए। एहतजाजी कैंप में लगाए जाने वाले बैनर्स पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाज के बायस तीनों अस्पतालों में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल में मारे मारे फिरने के साथ साथ परेशान हाल बैठे रहे। उनके दुखों के मुदावे के लिए किसी ने भी उनसे रब्ता तक नहीं किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के हवाले से मरी में तलबा और अमले समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वॉक के साथ अलग अलग रैलियां भी निकाली।
इस मौके पर तलबा ने आलूदगी से मुतालिक मुख्तलिफ कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इस संगीन मसले के हल के लिए नारे दर्ज थे। इस मौके पर तलबा ने माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा किरकट उठाकर अवाम को माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दिया। लॉन्स कॉलेज घोड़ा गली के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल हफीज़ ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इससे कबल GOC मरी मेजर जनरल नजमुल हसन ने तलबा की रैली को वॉक के लिए रवाना किया। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से शेखुपुरा में भी आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। ये वॉक तारीखी कंपनी बाग से शुरू होकर बल्दिया गेट के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक की शुरका ने मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर माहौलियाती आलूदगी से बचाव और माहौल को साफ सुथरा रखने के मुतालिक नारे दर्ज थे। इस मौके पर वॉक के शुरका ने इस बात का इयादा किया कि माहौल को आलूदगी से बचाने में सबसे बुनियादी किरदार अवाम का है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखेंगे तो आलूदगी से पाक माहौल में बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। डेरा गाजी खान में माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से कचहरी चौक से DC ऑफिस तक वॉक का इनेकाद किया गया जिसमें दर्जनों अफराद ने शिरकत की। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से कचहरी चौक से DC ऑफिस तक निकाली गई रैली में शरीक लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर माहौल को साफ सुथरा रखने और लोगों में शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस रैली में DCO इफ्तिखार साहू समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर DCO ने ऑफिस की हदूद में पौधा लगाकर माहौलियात को बेहतर बनाने की मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी चौधरी मोहम्मद अरशद जट ने कहा है कि चीचावतनी में 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले कार्डियोलॉजी और डायलिसिस सेंटर्स 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल के MS डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अकरम को 46 लाख रुपए मालियत की जदीद सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंस की चाबी देने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस अस्पताल में वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो लाहौर जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मरीजों के लिए 106 बेड्स की तादाद बढ़ाकर अनकरीब 256 कर दी जाएगी, जबकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजिमीन की तादाद 70 से बढ़ाकर 140 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी शफ़क़त से चीचावतनी के लिए रिकॉर्ड तरक्याती फंड हासिल किए गए हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे सिंध धरती से। हैदराबाद में हेट्री के करीब मियानी फॉरेस्ट पर मंसेरा से आने वाली कोच उलट गई जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। मंसेरा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी की वजह से सिंध के इलाका मियानी फॉरेस्ट पर उलट गई जिसके नतीजे में 4 अफराद मुल्तान के 40 साला मोहम्मद शरीफ, कायदाबाद कराची की सईदा, 24 साला शहरा और 9 साला समिया जाम बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें सिविल अस्पताल दाखिल करवा दिया गया जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। सिंध के इलाके कंदकोट में पोलियो के मजीद 3 केसेस की तस्दीक हो गई है। कंदकोट के कच्चे के इलाके गांव बगन खान बंगवार में मोहम्मद उस्मान बंगवार के 2 बेटों 5 साला माशूक अली और 8 साला मुश्ताक अली में पोलियो की तस्दीक हुई है, जबकि दूसरी जानिब गांव शामी टावरी में 15 साला अब्दुर्रहमान टावरी में भी पुलिस की पोलियो की तस्दीक हो गई है। वक्त न्यूज़ से बात करते हुए मुतासरा बच्चों के वालिदैन का कहना था कि गुज़श्ता कई बरसों से गांव में पोलियो की टीम्स नहीं आई। हुकूमत से मुतालिबा है कि हमारे बच्चों का इलाज करवाया जाए। सखर में दरिया सिंध के वस्त में बाबा भिनकंडी महाराज के सालाना 3 रोज़ा मेले की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मेले की इफ्तिताही तकरीबात में सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर समेत सिंध और पंजाब से हिंदू बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेले की तकरीबात का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और दीगर ममालिक से भी हिंदू बरादरी के लोग शिरकत करते हैं। इस मेले में खाने पीने समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मीरपुर खास में सालाना 47वें 3 रोज़ा आम और फलों की नुमाइश शुरू हो गई है। 6 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़राअत अली नवाज शाह ने किया।
इस मौके पर सूबाई वजीर अली नवाज शाह ने नुमाइश में लगाए जाने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस नुमाइश में 300 से ज़ायद आमों की अक़साम रखी गई हैं, जिनमें बेगनपली, काला पहाड़, लंगड़ा, लालपरी और सिंधड़ी आम की कई अक़साम नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर अली नवाज शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मीरपुर खास पूरे पाकिस्तान में आमों के हवाले से अपनी अलग पहचान रखता है, जिसके लिए साल हर साल से यहाँ आमों की नुमाइश की जाती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़राअत के शोबे में किसानों को मज़ीद मराहत दे रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें काश्त कर सकें, और इसके अलावा हुकूमत ने किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर्स भी फराहम किए हैं। इस मौके पर कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीरपुर खास में पुलिस 3 रोज़ कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाले हिंदू ताजिर को अभी तक बाजियाब नहीं करा सकी। हिंदू ताजिर शंकर उर्फ रमेश कुमार के रिश्तेदारों ने बताया कि गरीबाबाद थाने की हद से लापता होने वाले ताजिर शंकर के अगवा की रिपोर्ट थाना गरीबाबाद में जमा कराने गए तो मुतालिका एसएचओ ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। मगवी शंकर के बेटे और 2 भाइयों ने बताया कि एक नामालूम फ़ोन कॉल पर यूसुफ नामी शख्स ने शंकर की बाजियाबी के लिए 2 लाख का इंतजाम करने को कहा था, जिसकी इत्तला हिंदू पंचायत के सदर लक्ष्मण दास को दी गई, जिस पर उन्होंने एसएचओ जुल्फ़िकार कायम खानी से बात की, मगर एसएचओ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। मगवी शंकर के बेटे और भाइयों ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि अगवा की रिपोर्ट दर्ज करके मगवी शंकर की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मीरपुर खास में भी माहौलियात के हवाले से एक रैली निकाली गई। माहौलियात के हवाले से जहां सरकारी तौर पर कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया गया, वहीं समाजी तंजीम की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में साबिक एमएनए एस.ए. खान, एडवोकेट और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रैली में शरीक एस.ए. खान, समाजी रहनुमा मंसूर चीमा का कहना था कि साफ़ सुथरा माहौल माशरे के सेहतमंद होने की ज़मानत है, जिसकी वजह से हम कई मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि हर फ़र्द को माहौल बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसके लिए हमें पहले अपने घरों और फिर आसपास की जगहों को भी साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। दादू में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इस मौके पर जैन गल्लो, समद अब्बासी, अफजल जमाली, राशिद पंवर और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि वापडा ने गैर एलानी लोड शेडिंग करके शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। 3 घंटे तक बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के साथ हर 1 घंटे के अंदर 10 से 15 मिनट तक की आंख मचोली की जा रही है, जिससे शहर और देहात के लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वापडा ने लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं किया तो पूरे जिला के अंदर वापडा ऑफिस का घेराव करके शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। बादशाह मुजाहिरीन ने 2 घंटे तक धरना भी दिया, जिससे लाड़काना से हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक जैम हो गई। दादू सर्किट हाउस के करीब 3 नामालूम मुसल्लह अफराद डकैती की वारदात के दौरान मुजाहिमत करने पर व्यापारी को जख्मी करके फरार हो गए। इंडस हाईवे पर सर्किट हाउस के करीब 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 30 साला मोहम्मद आलिम बेरोही को जेरकमाल बनाकर 1.5 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहिमत पर मुलजिमान उसे गोलियां मारकर नकदी और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में नुशैरो फिरोज के गोठ यूसुफ कोराई और गोठ अल्लाह डिनो कोराई के रहायशी अफराद ने गोठ के अफराद को गिरफ्तार करके गायब करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन सीआईए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर कोराई इत्तेहाद के सदर रजा मोहम्मद कोराई, मोहम्मद यासीन कोराई ने बताया कि डीएसपी सीआईए नुशैरो फिरोज ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा उनके गोठों पर छापे मारकर मौला बख्श कोराई, गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस गोठ के घरों में तलाशी की आड़ में लाखों रुपए का सामान और नकदी लूट कर ले गई है। गुड्डू में तहरीक इंसाफ ने रुकनियत साजी मुहिम के सिलसिले में कैंप कायम कर दिया है। तहरीक इंसाफ की सिटी सदर निसार खान मजारी की जानिब से मेंबरशिप के लिए लगाए जाने वाले कैंप के दूसरे रोज 2000 तक नई मेंबरशिप्स की गईं। इस मौके पर जिले सदर डॉक्टर आफ्ताब राजपूत, दीदार बजारानी, मुख्तार जमाली ने कैंप का दौरा करते हुए कहा कि पहला कैंप कंदकोट में लगाया गया था, जिसके बाद जिला भर में सबसे बड़ा कैंप गुड्डू में लगाया गया है।
घोटकी फीडर के आबादगारों ने ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ डीसीओ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ज़रूरी पानी की अदम दस्तयाबी के बायस उनकी हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीन कपास की काश्त से महरूम हो गई है। उनका ये भी कहना था कि पानी रिश्वत के एवज फराहम किया जा रहा है। जो आबादगार रिश्वत नहीं देते उन्हें पानी फराहम नहीं किया जाता। बादिज़ा मुश्तिल आबादगारों ने डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया। और अब खबरें होंगी बलूचिस्तान से। सिब्बी के एपका मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हक में दूसरे रोज़ भी दफातर की तालाबंदी की, जिसके बायस दफातर में काम ठप होकर रह गया। एपका के मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हक में लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। एहतजाजी मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उन्हें टाइम स्केल देते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा मुजाहिरीन ने दर्जा 4 के मुलाजिमीन की प्रमोशन का जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा भी किया। मुलाजिमीन का कहना था कि उन्हें ताहाल क्लर्क्स हाउसिंग स्कीम की अराजी पर कब्जा नहीं दिया गया, लिहाजा वो उन्हें फौरी अलॉट की जाए। रैली से एपका के सदर मेहराब खान, जनरल सेक्रेटरी मुनीर अहमद लोधी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और मुतालिबात पूरे न होने तक दफातर की तालाबंदी और एहतजाजी सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। हज़ारा यकजहती काउंसिल कोयटा के रहनुमाओं अब्दुल कयूम और सरदार सादत अली हज़ारा ने कहा है कि सूबे में क़याम अमन के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में क़याम अमन को यकीनी बनाना एक मसला बन चुका है। आए रोज़ मुट्ठी भर अनासिर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। 1 जून को पेश आने वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। हमने हमेशा सूबे में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए अमली किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हज़ारा कौम ने हमेशा माशरे में भाईचारे और बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करने की कोशिश की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाजी रैली भी निकाली गई। सिब्बी में ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के असातिज़ा की जानिब से तादमे मर्ग भूख हड़ताल 11वें रोज़ में दाखिल हो गई है। ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात के हक में 11 दिन से लगे भूख हड़ताली कैंप के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि असातिज़ा के एहतजाज को 27 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इंतज़ामिया में से किसी ने भी उनसे राब्ता नहीं कायम किया। और बुलेटिन में नाज़रीन अब वक्त हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से खबरें शामिल करने का। मुल्क भर की तरह मन्नू में भी तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों और हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों के दौरान 2 सहाफ़ियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। शहर भर में अंजुमन ताजिरान हकीकी की अपील पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई, जबकि एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। मुजाहिरीन और पेप्को एहलकारों के दरमियान जबरदस्त पथराव हुआ, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके नतीजे में 2 सहाफ़ियों और ताजिरों समेत मुतादिद अफराद जख्मी तो हो गए, लेकिन बिजली ना मिली। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म न किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि मौसम की शिद्दत के हवाले से है। मुरीदके में तेज़ आंधी के नतीजे में एक मिल की दीवार गिरने के सबब 150 खवातीन उस दीवार के मलबे तले दब गई हैं। एक बार फिर नाज़रीन जानिए कि मुरीदके में यह वाक़या पेश आया है कि तेज़ रफ्तार आंधी के सबब एक टेक्सटाइल मिल जो बताई जा रही है उसकी दीवार गिरने के सबब 150 खवातीन उस दीवार के मलबे तले दब गई हैं और अब भी मौसम वहाँ पर इंतहाई ख़राब है और गर्द का तूफ़ान जैसे कि मुख्तलिफ इलाकों से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मिलने की इतलात हैं। इसी तरह मुरीदके से हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं कि दीवार गिरने से जो मिल में काम कर रही थी 150 खवातीन वो उस मलबे तले दब गई हैं। तेज़ आंधी और तूफ़ान की वजह से टेक्सटाइल मिल की दीवार गिर गई है। मुरीदके में इलाका बताया जा रहा है मन्नू आबाद का और इस इलाके में टेक्सटाइल मिल थी
एक जिसकी दीवार गिर गई है तेज आंधी और तूफान के सबब, और इसके सबब 150 खवातीन जो कि उस मिल में काम कर रही थी, मौजूद थी वहां पर, वो उस दीवार के मलबे तले दब गई हैं। और गर्द का ये तूफान अब भी जारी है, जिसके सबब इमदादी कार्रवाई में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल मजीद मरीदके से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अब्दुल मजीद, बताइएगा टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने का ये वाकया किस तरह से पेश आया और ताज़ा तरीन अब सूरत हाल क्या है? मोहतरमा, ये अब से आधा घंटा पहले तेज आंधी यहाँ आई है। उस तेज आंधी के दौरान लाहौर टेक्सटाइल मिल है मनो के करीब ये खवातीन अपनी शिफ्ट का इंतजार कर रही थी ड्यूटी बजाने के लिए कि अचानक एक दीवार गिर के इनके ऊपर आ गई है। इसके नतीजे में 50 के करीब औरतें तब कर शदीद जख्मी हुई हैं, जिनमें 10 के करीब के मरने की इतला है। सबको मतलब जख्मियों के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ में इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें काफी मतलब नकल है, अमला तकरीबन नहीं है, और अक्सर को यहाँ से रेफर करके लाहौर भेज दिया गया है। अब्दुल मजीद, आप ये बताइएगा कि तूफान अब भी जारी है? हाँ जी, अब भी तूफान जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे जारी है, और काफी मतलब जो स्थिति मतलब सूरतों के काफी जो है ना मुश्किलात यहाँ पे पेश आ रही है। एक बार फिर अब्दुल मजीद हमें बता दीजिएगा कि जो 150 खवातीन दीवार के मलबे तले दबी हैं, उनमें से कितने को निकाल लिया गया है? इमदादी सरगर्मियां किस नहज पर हैं? मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। जो भी जख्मी औरतें आ रही हैं ना जी यहाँ पे जी, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट को मकबूली दे के लाहौर रेफर कर दिया जा रहा है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद मौके पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे जाकर जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊंगा। अब्दुल मजीद, ये बताइएगा कुल तादाद कितनी बताई जा रही है मिल ज़राए की जानिब से? हाँ, तकरीबन कोई 150 बताता है, असल तादाद जो है वो 90-85 के करीब है। और जख्मी आप कितनी तादाद में अंदाजन देख रहे हैं इस वक्त? खवातीन तकरीबन 50 औरतें यहाँ पे जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं, जिनमें 2 की डेड बॉडी जो है अस्पताल में पड़ी हुई हैं, बाकी लाहौर में शिफ्ट हैं, वहाँ से वो सारी इतला मिल जाएगी। अस्पताल ज़राए कितनी खवातीन के जाँ बहक होने की तस्दीक कर रहे हैं अब्दुल मजीद? हाँ जी, 2 एक नगीना है और एक नामलूम औरत है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि तमाम खवातीन को मलबे तले से निकाल लिया गया है? हाँ जी, तकरीबन उसी वक्त जो कहाँ पे दूसरी शिफ्ट जो ऑफ हुई थी ना जी, कुछ मतलब 7 लोग थे वहाँ पे, या ये मामला देख के इकट्ठे हो गए सारे जी, उनको सबको निकाल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पहुंचा दिया गया जिससे रात। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद चौहान, आपने हमें आगाह किया तफसीलात से। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बताते चले कि मुरीदके में मनोबाद के करीब एक टेक्सटाइल मिल की दीवार तूफान के सबब गिर गई, जिसके नतीजे में 50 के करीब खवातीन जख्मी हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और शदीद जख्मी हैं। और इसके अलावा जो 2 खवातीन हैं वो जाँ बहक हो चुकी हैं। ताहम तमाम खवातीन जिनकी तादाद तकरीबन 150 यानी 150 के करीब बताई जा रही है, उनको मलबे तले से निकाल लिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन, अब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आपसे कहेंगे कि बर वक्त बाखबर रहने के लिए आप वक्त के साथ रहिए।